हेलो एवरीवन, आप लोग मेरी न्यू दोस्त से मिलिए। ये है माओ, मैंने इसका नाम माओ रखा है। और ये 2 दिन से नीचे रो रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी तो ये कार के नीचे ना चिल्ला रही थी। इसकी माँ को एक्चुअली डॉग ने काट लिया और अभी जो है 4:30 बज रहे हैं और ये मुझे सोने नहीं दे रही है। मॉर्निंग के 4:30 बज रहे हैं। तो मैं उठी और मैंने इसको कुछ खाना दिया। मैंने अपनी नींद ख़राब करके इसको मैं देखभाल कर रही। इसने मुझे सच में परेशान कर दिया। अभी सुबह के 4:30 बजे और वो रोना चालू हो गई और मैं फर्स्ट वाले रूम पे हूँ, सब लास्ट वाले एसी वाले रूम पे मस्त सो रखे हैं। लेकिन मुझसे रहा नहीं गया कि अगर रात को वो, और मेरा मतलब एजम्पशन जो था वो बिल्कुल सही था कि वो रात को उठ के अगर रोई तो वो सच में रो रही थी। मैंने अभी उसके लिए दूध रोटी रखा हुआ है वहाँ पे, पानी, और देखती हूँ खाती है कि नहीं और क्या सोऊंगी समझ नहीं आ रहा है। इतनी नींद लगी है। कभी मैंने लाइफ में नहीं सोचा कि मैं कभी कोई पेट पालूंगी, बट ऐसा मजबूरी हो गया तो पालना पड़ा। मतलब बहुत छोटी बिल्ली है और उसकी मम्मी को ना मतलब कुत्तों ने मार दिया और वो 2 दिन से रो रही है। मैंने सोचा शायद किसी की, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत लोगों ने बिल्ली पाल रखा है, तो मैंने सोचा कि शायद किसी की पेट होगी, वो लेके चले जाएंगे, लेकिन वो नहीं लेके गए। और मुझसे सच बताऊँ नहीं रहा गया, मतलब मैं उसे देख नहीं पाई। इसका रोना सच बताऊँ मुझे बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। कुछ भी, मुझे पता है वो अपनी मम्मी को खोज रही है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती। मैं सिर्फ खाना रख सकती हूँ। बहुत बुरा फील हो रहा है। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मुझे लगा कि अपने आँखों के सामने किसी को मरते हुए देखना, उससे अच्छा है कि वो घर पे आ जाएगी। भले थोड़ी सी गंदगी होगी बट घर पे आ जाएगी ना, वो बहुत अच्छा है। मैं इसको लेके आई, हालांकि घर वाले बिल्कुल रेडी नहीं है। पापा तो रहते नहीं हैं घर पे, कभी कभी आ जाते हैं। मम्मी को थोड़ी सी दिक्कत थी तो मैंने उन्हें समझाया, और कल मैं जाऊँगी, मैं वहाँ बिल्लियों वाला फूड लेके आऊँगी, है ना, बिल्कुल छोटी सी, मैं बिल्लियों वाला फूड लेके आऊँगी। सच में मैं बिल्लियों वाला फूड लाऊँगी। नहीं लोते, गलती है, मारूंगी। वो मुझ पर ही गुस्सा कर रही है। चलो ये एक्सपीरियंस भी रिकॉर्ड हो जाएगा कि कभी मैंने पेट पाला था। एक्चुअली अगर मेरा ग्राउंड फ्लोर होता ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। ग्राउंड फ्लोर में क्या है ना कि एनिमल्स बाहर भी जाते हैं, अंदर भी आते हैं। क्या होता है ना कि आप सेकेंड फ्लोर में हो और वो मतलब घर पे ही कैद रह जाते हैं, तो वो मैं नहीं चाहती थी। मैं किसी जानवर को ना कैद नहीं करना चाहती थी। तो अगर मैं ग्राउंड फ्लोर में होती ना तो अभी तक तो शायद मैंने वो जो मैंने रेस्क्यू के लिए डॉग दिया था वो आ गया है, बिल्कुल ठीक है। कभी मिलवाऊँगी, मैं एवरीडे उसको देने जाती हूँ खाना, बट मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और वो निकल रही है वहाँ से, और नींद भी बहुत लगी सच बताऊँ। इसका मैंने खाना दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने उसके लिए दूध रखा हुआ है, ये बोतल है, ये इसका घर है, और ये ग्लव्स हैं जिसको पहन के मैं उठाती, क्योंकि ये ना, सॉरी, क्योंकि अभी भी ना मुझे डर लग रहा है कि वो काट ना ले, तो इसे ग्लव्स पहन के निकालती हूँ। और गर्मी लग रही थी तो मैंने दो फ़ैन, ऊपर वाला भी और ये टेबल फ़ैन यूज़ किया हुआ है। अब मैं जा रही हूँ सोने। मैं सच बता रही हूँ कि बहुत नींद लगी है, और फिर जब वो रोएगी मैं उठूँगी, फिर थोड़ा सा लाइट जलाऊँगी। मुझे लग रहा है शायद वो अंधेरे से डर रही है। मम्मा पास जाना, मम्मा पास जाना, मम्मा पास जाना। अब दिख रही है ना उसकी एक्चुअल साइज़ क्या है, इतनी सी है वो एक्चुअल साइज़। कितनी क्यूट है। नहीं, बिल्कुल नहीं रोती, गंदी बात। ये आंसू निकल रहे हैं मेरा, सच बताओ इतना बुरा हालत है इसको देख देख के। तुझसे ज़्यादा तो मैं रो रही हूँ। अरे बाप रे,
तो मुझे डर आ रही है। अब जाके इतनी देर में वो कुछ खाने का सोच रही है। अरे वाह। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे। तो अभी मैं उठी हूँ, पहले 3:30 बजे, फिर 4:30 बजे, फिर अब भी 8:30 हो रहा है। अभी मैं इसके लिए कोई अच्छा घर खोजने जा रही हूँ। अगर कोई नहीं रखता है तो मैं इसे रेस्क्यू में दे दूँगी, वहाँ ज़्यादा सेफ रहेगी, क्योंकि फ्लैट में रखना पेट एनिमल बहुत मुश्किल है। वो वहाँ जाके घुस गई है, तो इसलिए अभी मैं जाऊंगी और उसके लिए कुछ कैट फूड है वो भी लेने के लिए जाऊंगी। बालकनी का दरवाज़ा खुल गया। बालकनी का दरवाज़ा खुलने से सीधे बाहर भागती है। अगर गलती से गिर गई तो उसको बहुत चोट लग जाएगी। जाने की ये तो आपके पीछे पीछे जा रही है। छोटा शेर हमारे घर पे आया, छोटा वाला शेर। ये हाफ कटोरी पी गई, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है। शेर आया हमारे घर, छोटा शेर। दूसरी बिल्ली वो देख रही है कि कौन दूसरी बिल्ली आ गई। तो मैं अभी कॉफ़ी पी रही हूँ, बहुत देर बाद, उसको खाना वाना देने के बाद, और वो वैसे ही चिल्ला रही है। बहुत टेस्टी है कॉफ़ी। तो मैं कॉफ़ी देख रही है। कॉफ़ी देख रही है। और इसके नाक पे दिख रहा है ना, चोट लग रहा है कि लगा हुआ है, क्योंकि 2 दिन से ना बाहर थी और कुछ लग गया है। अगर मेरा घर नीचे होता ना, मैं तुझे जरूर पालती। हाँ, मैं तुझे पालती, मैं तुझे सच में पालती। लेकिन मेरा घर ऊपर है और तू बाहर बार बार घूमने जाती है, इसलिए मैं तुझे नहीं पाल रही हूँ। समझ आई बात? तुझे समझ आ गई ना बात? आ गई ना? हाँ। अरे बॉल आ गया, बॉल आ गया। वो नहीं छुई। अभी ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी बिल्ली का ठिकाना मिल जाएगा, क्योंकि एक आंटी है जिन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत सारी बिल्ली कोई पाल रखा है, तो शायद वो ले ले। मैं बहुत खुशनसीब फील करूँगी अगर उन्होंने मेरी बिल्ली का बच्चा ले लिया, क्योंकि नहीं तो वो बहुत छोटी है और वो दूध ठीक से खा नहीं रही, और नॉनवेज हम नहीं खिला पाते, जो बात सच है। तो इसलिए थोड़ा तकलीफ़ होता है उसको देख के। तो अभी उधर ही जा रही हूँ आंटी के साथ। थैंक यू आंटी। तो फाइनली वो बिल्ली का घर मिल गया है। अभी मैं जा रही हूँ बात करने के लिए। बहुत सारी बिल्ली है, ये दिखाऊं? ये देखो, बहुत सारी बिल्ली है, सबके सब लेटी हुई हैं। लेकिन इसका एंट्रेंस कहाँ से है मैं समझ नहीं पा रही हूँ, शायद इधर से है। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, कसम से। वो दीदी मान गई है मेरी बिल्ली को रखने के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और थोड़ा बुरा लगेगा कि वो जाएगी, बट कहीं पे अच्छे, क्योंकि उन्होंने ना 15-20 कैट पाल रखे हैं, तो मेरी कैट को ना वो माहौल मिल जाएगा जो मैं चाहती थी। और मैं सच बात बताऊँ, मैं कोलकाता से जा रही हूँ, इस वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। नहीं तो अगर मैं कोलकाता में रहती ना, तो मैं नीचे रख के कुछ ना कुछ एडजस्ट कर लेती। जैसे मैंने डॉग को रेस्क्यू करवाया, कहीं से भी कैट फूड खरीदूँगी और उसको पेट भर के खिलाऊँगी, और फिर मैं यहाँ पे छोड़ दूँगी। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, आप लोगों के साथ शेयर करके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, कसम से। तो मैंने उसका खाना हर जगह खोजा, नहीं मिला। अब लास्ट ऑप्शन है मेरे पास बिग बाज़ार, स्मार्ट बाज़ार सॉरी। तो अभी मैं वहाँ जाऊँगी। ओके, यहाँ पे रहा ये कैट फूड।
कितनी प्यारी कैट बनी है। तो यही एक ले लेती हूँ, इतना इनफ है। उसके बाद तो वहाँ पे वो जाएगी। तो मैंने ये कैट फूड ले लिया है और कुछ लेने का मन नहीं था सच बताऊँ तो, क्योंकि मैं चाहती हूँ सबसे पहले उस बेचारी का कुछ हो जाए। तो इसलिए अभी मैं घर जा रही हूँ, उसको मैं खिलाऊँगी पेट भर के, उसके बाद छोड़ूँगी। फिर मैं आराम से वो रूम साफ़ करके नहाऊँगी और तब जाके मैं थोड़ी सी रिलैक्स होंगी। ग्लव्स पहनती हूँ फिर उसको निकालती हूँ। मुझे भी डर लगता है ना कहीं मुझे काट ली तो। माऊ माऊ माऊ। बिल्ली खाना, बिल्ली खाना। हाँ, तू सुबह से कुछ नहीं खाई है। तेरी वजह से मुझे चिकन छूना पड़ता है। देखिए देखिए हमने लिली माऊ खा रही है मम्मी। वैसे मैं गई हूँ तो ऐसी ही लेटी थी ये। मैं दिख रही हूँ अच्छी अम्मी कि पागल दिख रही है। इतना छोटा सा इसका पेट है लेकिन कितना खा रही है। तो अभी हम माऊ को लेके जाएंगे और फिर मैं वीडियो बनाऊंगी और फिर दिखाऊंगी कि माऊ मेरी नई घर जा रही है। ले जा। कितनी छोटी सी है मम्मी। माऊ मेरी उसका ज्यादा जोर से तो गर्दन नहीं पकड़ा हुआ है। रुक रुक, इस झोले में डालना है। तो ये मेरी माऊ आ गई है और अब इसको मैं लेके जा रही हूँ। कैसे तुकुल तुकुल देख रही है। इसको मैंने इसमें इसलिए रखा है क्योंकि अगर रोड में गलती से ये छूट गई तो इसको कुत्ते ना खा जाएंगे। तो इसलिए मैं इसको ऐसे लेके जाऊंगी। चलो मम्मी मैं चलती हूँ। ठीक है, ये कटोरी ले जाके पन्नी में डाल के फेंक देना। ये इतनी शैतान है कि ये झोले से बाहर निकल आई और इसको पकड़ना जो है ना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उसको झोले से दिख गया कि मैं उसको कहीं लेके जा रही हूँ। पूरा चिल्लाए पड़ी हुई है। तो इसीलिए अब जल्दी से बस इसको छोड़ना है। माऊ ना 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 ना, कितनी क्यूट लग रही है ना। ना 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 ना, मेरी माऊ अंदर बैठी डर रही है। नहीं था मुझे। छोटे बच्चों को मार देते हैं, बड़ों इतने बड़ों को नहीं मारते। तब तो अच्छा। चलो बच्चों, यहाँ पे इतने सारे बिल्ली हैं और ये सबसे छोटी है। थैंक यू, लेकिन सच में दी आपको दिल से थैंक यू। तो मेरी माऊ वहाँ पे बैठी हुई है और यहाँ पे है और तो सब बाहर घूम रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी माऊ को एक जगह मिल गई है और होगा तो कभी टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर उसे देखने आऊँगी। वो यहाँ पे बच जाएगी मेरे लिए, यही बहुत बड़ी बात है। ये किनारे में बैठी हुई है, बट मुझे बहुत दुख लग रहा है उसको छोड़ते हुए। बाय बाय। वो देख रही है। मेरी माऊ को ये बिल्ली इतने ध्यान से देख रही है कि पहली बार इतनी सुंदर बिल्ला देखा। कितने प्यार से वो देख रही है। ठीक है आंटी, चलती हूँ मैं। थैंक यू सो मच आंटी जी। तो मेरी माऊ को जगह मिल गया और मैं बहुत खुश हूँ। अब वो यहाँ पे बहुत सुकून से रह पाएगी, उसके नए दोस्त बनेंगे। तो अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ और ये कुछ हैं उसके जो कि मैं फेंक दूँगी। क्या करूँगी मैं। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ थोड़ा सा दिल साफ़ रखिए और हेल्प करिए। बस यही बोलूँगी आपको कि हेल्प करिए सबका, जो नहीं बोल सकते हैं, स्पेशली उन लोगों का। तो बस